राम ने भी रामेश्वर में परमात्मा शिव की ही याद की थी। विचार करने की बात है, इस संसार पर जितने भी धर्म पिता आए उन सभी ने परमात्मा शिव की याद करके अपने जीवन का उद्धार किया। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने संस्कारों को भी बदलने के लिए या जीवन निर्माण के लिए हमें उस परमात्मा की याद करना अनिवार्य है। यदि हमने उस परमात्मा की याद नहीं की तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। जबकि भगवान राम ने भी उसी शिव ज्योति का आराधना करके तब संसार के अत्याचार को मिटा पाया था। जिस समय लंका में चढ़ाई करनी थी उस समय उन्होंने शिव प्रतिमा का ही स्थापना की थी। विचार करो, राम भी 4 प्रकार के बताए गए। एक राम दशरथ के बेटा थे जिन्हें सभी जानते। एक राम आत्मा को भी कहा गया कि परमात्मा की संतान ही आत्मा है। एक राम अंतर्यामी माना ब्रह्मा विष्णु में इसको भी कहा। एक राम अंतर्यामी जो अंतर के भाव को जानने वाला है, वो परमात्मा शिव निराकार जिसे ज्योति कहते हैं, जिसकी समस्त देवताओं ने स्मृति और याद की है। जब जब आपत्ति और समस्याएं देवताओं पर आती हैं तब वो निराकार ज्योति का ही ध्यान करती हैं। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन के उद्धार के लिए हमें वास्तविक अपने जीवन का परिवर्तन करना है। जब तक मानव संसार में रहते हुए अपने कर्मों का बदलाव नहीं करेगा तब तक वो जो है उस परमात्मा की शरण में नहीं जा सकता है। जीवन मनुष्य का किसी मानव मात्र पर नहीं निर्भर है। जीवन मनुष्य के स्वयं के कर्म और स्वयं के कर्तव्यों पर भी निर्भर है। जब तक स्वयं के कर्म और कर्तव्यों का बदलाव नहीं होगा तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो परिवर्तन हमें अपने जीवन का करना चाहिए जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर सकता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं कर सकता है। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए और बदलाव से ही अपने जीवन को बदला जा सकता है। परमात्मा ज्योति के द्वारा मानव अपने जीवन के निर्माण को कर सकता है। जीवन निर्माण ही उस परमात्मा की याद के द्वारा ही होता है। योग के द्वारा मानव जीवन उस परमात्मा के ध्यान के द्वारा मानव जीवन अपना परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार से उस ज्योति ने भी उस परमात्मा शिव की आराधना की, इसलिए हमें भी उस ज्योति का ध्यान करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। तो संसार पर समस्त जितने भी संसार पर महापुरुष आए उन सभी ने तपस्या करके ही अपने जीवन का उद्धार किया। इसी प्रकार से आप भी तपस्या करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो बदलाव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक जीवन का बदलाव नहीं करोगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। जय श्री राम।